जय हिंद आप सभी को। आज के विषय के रूप में हम आपके समक्ष अलंकार के साथ प्रस्तुत हो रहे हैं। इसके पहले व्याकरण संबंधी पाठों में मैंने उत्पत्ति के आधार पर हिंदी की शब्द संपदा का वीडियो डाला था। आशा है आप लोगों को उससे कुछ सहायता अवश्य मिली होगी। बच्चों, ये अलंकार विषय जो है ये आपके लिए कोई नया नहीं है। जब से हम हिंदी को साहित्य के रूप में थोड़ा थोड़ा जानना समझना शुरू करते हैं, तब से ये अलंकार कहीं न कहीं हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हो जाता है और कक्षा 9वीं से इसका विशेष महत्व बढ़ जाता है आप सबके लिए। और कक्षा 9वीं से लेकर जब तक आप साहित्य का अध्ययन करते हैं परीक्षा के लिए या प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए या फिर ऐसे भी साहित्य पढ़ते हैं, तो अलंकार उसमें हमेशा मौजूद होता, कहीं ना कहीं उपस्थित होता ही है। तो ये अलंकार बड़ा महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम जानते हैं साहित्य की दुनिया में इस अलंकार का क्या रूप है, क्या स्थान है, क्या महत्व है। इन चीज़ों के बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। संस्कृत साहित्य में कहा गया है अलम करोति इति अलंकारः। यहाँ बीच बीच में हम संस्कृत साहित्य का प्रसंग जरूर लाएंगे, उसकी कुछ चीज़ें हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदी साहित्य का जो मूल उद्गम है वो संस्कृत साहित्य से ही हुआ है। तो हमें बहुत सारी चीज़ें इस संस्कृत से मिलेंगी और इनकी चर्चा भी हम करेंगे। तो उसमें कहा गया है अलम करोति इति अलंकार, अर्थात जो अलंकृत करे या जो शोभा बढ़ाए उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो आभूषण होता है। जो यही शब्द जब काव्य के अर्थ में प्रयुक्त होता है तो उसे साहित्य संबंधी अलंकार कहते हैं। काव्य रूपी काया की शोभा बढ़ाने वाले, यहाँ एक लाइन रह गई थी, काव्य रूपी काया की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। अर्थात यदि काव्य को हम एक शरीर मान लें, एक व्यक्तित्व मान लें, तो जो तत्व उसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं अलग अलग रूपों में अलग अलग तरह से, वो अलंकार कहलाते हैं। बच्चों, यहाँ काव्य शब्द महत्वपूर्ण है, ये जो काव्य यहाँ दिया गया है, क्योंकि संस्कृत साहित्य में काव्य का मतलब होता है हर तरह की रचना, चाहे वो गद्य हो या पद्य हो। संस्कृत साहित्य में काव्य के 3 रूप माने गए हैं, गद्य, पद्य और चंपू काव्य। गद्य यानी जो जिसे हम प्रोज कहते हैं, पद्य जो श्लोक के फॉर्म में लिखी हुई है, और चंपू काव्य होता है जिसमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण होता है, दोनों चीजें एक साथ होती हैं। इन तीनों को काव्य कहा गया। लेकिन हम हिंदी में कहीं ना कहीं हमने इस काव्य का अर्थ संकुचित कर दिया है। हम कविता का ही अर्थ प्रयोग में लाते हैं और इसी तरह से हम उसके काव्य सौंदर्य की विवेचना भी करते हैं कविताओं के आधार पर। तो इसका विस्तार का जो अर्थ है संस्कृत में, हम वहाँ न जाकर हम हिंदी के अनुसार ही यहाँ करेंगे कि काव्य का अर्थ हम कविताओं के आधार पर ही इसके उदाहरण या इसके जो प्रसंगों की बात करेंगे। पाठ्यक्रम में कविताओं के आधार पर ही अलंकार, छंद, बिंब, रस इत्यादि की विवेचना हम काव्य सौंदर्य के अंतर्गत करते हैं, जिसमें से हम आज अलंकार की बात कर रहे हैं। काव्य में अलंकार का क्या महत्व है ये बताते हुए भूषण कवि ने कहा है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित्र। अर्थात कविता, वनिता यानी स्त्री, वनिता शब्द, और मित्र, इन तीनों का जो ये गुण दिया है कि ये सुजाति का मतलब जाति नहीं बल्कि एक अच्छे कुल का, अच्छे संस्कारों का हो, सुलक्षण हो, अच्छे लक्षण हो, सुवर्ण का मतलब अच्छे वर्णों का प्रयोग करने वाला, अच्छा बोलना वाला हो, सरस हो जो उदार हृदय हो, सुवृत्त और जिसका चरित्र अच्छा हो, जिसके गुण अच्छे हो, जिसका चरित्र अच्छे हो। ये कविता, वनिता और मित्र तीनों के लिए ये सारे लक्षण जरूरी हैं, लेकिन ये तीनों ही बिना भूषण के, बिना आभूषण के विराजते नहीं है। अर्थात एक आभूषण
इनके लिए, या कह सकते हैं कि ये सारे इनके आभूषण का काम करते हैं, कि ये सारे जो गुण होते हैं। वैसे ही कविता में भी बहुत सारे जो गुण होते हैं जिन्हें हम अलंकार के रूप में जानते हैं, वो उसके बिना कविता सुंदर नहीं लगती। तो इस काव्य सौंदर्य को या इस अलंकार को पठन पाठन की सुविधा के हिसाब से हमने 3 भागों में बांटा है: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। इसे हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। इसमें से शब्दालंकार अर्थात जहाँ शब्दों के आधार पर अलंकार को हम पहचानें या उसकी विवेचना करें। अर्थालंकार जहाँ अर्थ के आधार पर काव्य के सौंदर्य की उत्पत्ति या उसको हम महसूस करें। और उभय अलंकार जहाँ इन दोनों अलंकारों के गुण हों, अर्थात जिसमें शब्दालंकार भी हो और जिसमें अर्थालंकार भी हो, वो उभय अलंकार होता है। तो अभी फिलहाल हम इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पाठ्यक्रम में इसका कोई इतना प्रयोग नहीं है। हमें शब्दालंकार और अर्थालंकार 2 पर ही विशेष ध्यान देना है। तो चलिए एक एक करके हम जानते हैं इनके बारे में। शब्दालंकार, अब हम जानते हैं ये शब्दालंकार क्या होता है। शब्दालंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है, शब्द और अलंकार। शब्द ध्वनि और अर्थ दो रूपों में पाया जाता है। इसमें से ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार की सृष्टि होती है, बनता है। शब्दालंकार की एक विशेष पहचान है कि कुछ विशेष शब्दों से अलंकार की उत्पत्ति होती है। कुछ विशेष शब्दों या वर्णों से उसकी उत्पत्ति होती है, विशेषकर शब्द। और हम कैसे पहचानेंगे शब्दालंकार है, यानी कि जिन शब्दों से उसकी उत्पत्ति हो रही है, हमें महसूस हो रहा है, अगर उसे शब्द को बदलकर उसकी जगह हम उसका पर्यायवाची शब्द रख दें तो वो अलंकार का सौंदर्य समाप्त हो जाता है। अर्थात शब्द बदलने से अलंकार का प्रभाव खत्म हो जाता है, वो चमत्कार समाप्त हो जाता है। तो हम जान जाते हैं कि यहाँ शब्दालंकार हो रहा है। कोई भी छोटा सा एक उदाहरण, जैसे हम जहाँ पे शब्दालंकार का प्रयोग होता है, जैसे हम उदाहरण में प्रयोग करते हैं चारु चंद्र की चंचल किरणें, यहाँ अनुप्रास अलंकार है, शब्दालंकार का ही एक भाग है, मैं सिर्फ उदाहरण दे रही हूँ। तो चारु चंद्र की चंचल किरणें, अब यहाँ पे च से संबंधित जितने शब्द हैं उनके कारण अलंकार उत्पन्न हो रहा है। अब यहाँ से अगर एक भी शब्द हम बदल दें, चंद्रमा की जगह हम कुछ और रख दें, हम राकेश रख दें, चारु राकेश की चंचल किरणें, तो वो सौंदर्य खत्म हो जाता है। अर्थात शब्दालंकार में हम शब्दों को बदल नहीं सकते। चलिए अब हम आते हैं शब्दालंकार की विवेचना पे। शब्दालंकार के मुख्य 5 भेदों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। वैसे और भी कई भेद हैं, लेकिन जो हमारे व्यवहार में अक्सर आते हैं हम इन पे चर्चा करेंगे। आप जो 10th तक के बच्चे हैं उसमें से आप लोगों ने वक्रोक्ति को छोड़ के लगभग 4 अलंकार पढ़े होंगे, तो इन्हें एक बार हम फिर से देखेंगे कि ये कौन कौन से अलंकार हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं। अनुप्रास, यमक, पुनरुक्ति, प्रकाश, वक्रोक्ति और श्लेष अलंकार, एक एक करके हम इनको देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार पे। अनुप्रास अलंकार बड़ा चिर परिचित अलंकार आपका है, खूब पढ़ा है आपने, और कविता की हर दूसरी तीसरी पंक्ति में आपको यह अलंकार मिल ही जाता है। अनुप्रास का अनु का अर्थ होता है बार बार, रिपीटेशन, और प्रास का अर्थ होता है वर्ण, अर्थात जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होने से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो तब वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। आवृत्ति यानी दोहराव, रिपीटेशन। जैसे उदाहरण थे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, यहाँ बार बार त की आवृत्ति होने से, त के बार बार आने से काव्य की सुंदरता बढ़ रही है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार। हालांकि आपको 10th 12th के बोर्ड तक इतना ही अनुप्रास के बारे में जानना काफ़ी है, फिर भी अक्सर आपको कई जगहों पे अनुप्रास के सारे भेद भी मिल जाते हैं, तो हम इन पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, लेकिन ये चर्चा आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं है। अनुप्रास अलंकार को अगर ये भेद आपको बहुत अच्छी तरह से नहीं आ रहे या बोल रहे हैं तो सिर्फ अनुप्रास का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। थोड़ा सा अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए हम इनके जो
5 भेद हैं, इन पर भी चर्चा करते हैं। अनुप्रास अलंकार के बच्चों मुख्य ये 5 भेद माने गए हैं। कहीं कहीं ये सिर्फ 3 भेदों के रूप में भी मिलते हैं, लेकिन जो कॉमन हमें मिलता है ये 5, इस पांचों पर हम चर्चा करेंगे। इसमें पहला भेद है छेका अनुप्रास। जहां पर स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, वहां पर छेका अनुप्रास होता है। स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति, ये तो कुछ इस तरह इसमें है, एक बार हो, वहां छेका अनुप्रास होता है। स्वरूप और क्रम से अर्थात व्यंजन, जो व्यंजन जिस क्रम में आया है उसी क्रम में दोबारा वो आता है, दोबारा तिबारा जैसे भी आएगा, तो उसका जो एक आवृत्ति का सौंदर्य होता है वो अलग होता है, उसको छेका अनुप्रास कहते हैं। जैसे बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, यहाँ प द की स और स की, स और र की, इस तरह की एक साथ, जैसे सुरुचि सरस पद पदुम, है ना, तो इस तरह से ये एक ही जैसे फॉर्म में दोनों बार आए हैं, इससे यहाँ पर छेका अनुप्रास होता है। यानी सेम अपना जो उनका दोहराव है उसी तरह से दोबारा आता है, उससे जो सौंदर्य उत्पन्न होता है उसे छेका अनुप्रास कहते हैं। दूसरा है वृत्ति अनुप्रास। जहाँ एक या अनेक व्यंजन की आवृत्ति हो वहाँ वृत्ति अनुप्रास होता है। एक या अनेक व्यंजन की आवृत्ति यानी कोई विशेष व्यंजन जिनकी ध्वनि एक जैसी साउंड हो रहा है, जो एक जैसा साउंड हो रहा है, ऐसा व्यंजन बार बार आए तो वहां वृत्ति अनुप्रास होता है। जैसे कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनि कहत लखन सन राम हृदय गुनि। कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनि कहत लखन सन राम हृदय गुनि। यहाँ क ङ न स इन सब की आवृत्ति बार बार हुई है और ये सब एक जैसा ही साउंड कर रहे हैं, तो इसका सौंदर्य वृत्ति अनुप्रास के अंतर्गत आएगा। अब हम देखते हैं अगला लाट अनुप्रास। लाट का अर्थ होता है समूह। जब किसी शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो पर तात्पर्य भिन्न हो तो वहां लाट अनुप्रास होता है। उदाहरण से आप ज्यादा अच्छा समझेंगे। जैसे यहाँ कहा गया शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति, या तो कोई पर्टिकुलर शब्द हो या शब्द से ज्यादा वास्तव में ये वाक्य होता है जो 2 बार आता है, लगभग एक जैसा लगता है लेकिन उसका तात्पर्य अलग होता है। जैसे पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। इसमें पूरी की पूरी लाइन रिपीट हो रही है, बस एक अंतर है सपूत और कपूत का, तो वो भी मतलब एक जैसा ही लग रहा है लेकिन इसका तात्पर्य अलग है। बातें दोनों एक जैसी हैं पर तात्पर्य अलग है। कि यहाँ कवि कहना चाहता है पूत सपूत तो का धन संचय, कि अगर पुत्र सुपुत्र है, अच्छा पुत्र है, तो आपको धन संचय करने की क्या जरूरत है, वो अपनी मेहनत से अपनी बुद्धि से खुद ही संचय कर लेगा, आप क्यों परेशान होते हैं। दूसरी स्थिति में पूत कपूत तो का धन संचय, कि पुत्र अगर कुपुत्र है तो भी धन संचय करके क्या फायदा, कि आप जीवन भर संचित करो, बटोरो, उसको देखे जाओ और वो थोड़े दिनों में सब कुछ नष्ट कर देगा, तो भी धन संचय करके क्या फायदा। अर्थात दोनों स्थितियों में आपको धन बटोरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह लाटानुप्रास का भाव यहाँ पे स्पष्ट होता है। अगला अनुप्रास का भेद है अंत्य अनुप्रास। अंत्य अनुप्रास आप एक तरह से इसे मान सकते हैं जो तुकांत पंक्तियां होती हैं, राइमिंग, कि पर्टिकुलर स्वर और व्यंजन पंक्ति के अंत में रिपीट हो रहा, पंक्ति के अंत में उसकी आवृत्ति हो रही हो, तो उसका नाम है अंत्य अनुप्रास, अंत में जो अनुप्रास हो। जैसे लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय के नाग। आग और नाग, आ ग ग,
इस तरह से जो आवृत्ति हो रही है तुक के साथ, ये अंत्यानुप्रास कहलाता है। श्रुत्यानुप्रास, जहां कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, यहाँ पे ये आवृत्ति से सुधार लीजिएगा, ये थोड़ी सी प्रिंटिंग इसकी लिखावट गलत हो गई है, इसे इस तरह से लिखेंगे आवृत्ति। तो जहां पर कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति हो उसे श्रुत्यानुप्रास कहते हैं। यानी वर्णों की आवृत्ति और उसके साथ जो उतार चढ़ाव होता है, हमारा बोलने का उतार चढ़ाव होता है, उसके कारण भी श्रुत्यानुप्रास, जो सुनने में मधुर लगे, सुनने में अच्छा लगे, वो श्रुत्यानुप्रास होता है। जैसे तेहि निसी सीता पह जाई, त्रिजटा कही सब कथा सुनाई। तो ये जो आवृत्ति है, एक इसी तरह से आपने पंक्ति पढ़ी होगी, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हुई है को एक दास तुम्हारा। इस तरह वर्णों की आवृत्ति और उनका आरोह अवरोह जो होता है, जो सुनने में मधुर लगता है, वहां पर श्रुत्यानुप्रास होता है। तो इसी के साथ हमारे अनुप्रास अलंकार के भेद समाप्त होते हैं। निश्चित रूप से ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं बच्चों शब्दालंकार का दूसरा भेद जो है यमक अलंकार। यमक, पहले तो हम इसको शब्द को समझते हैं। यम या यमज का अर्थ होता है एक जैसा या जुड़वा। तो ये अलंकार भी कुछ ऐसा ही है। एक ही शब्द जब दो या दो से अधिक बार आता है और उसका अर्थ हर बार अलग अलग हो, या यहाँ पे एक क्लॉज और आता है कि या तो उसमें से एक सार्थक हो और एक निरर्थक, तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। कि जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, या उसमें से एक सार्थक हो और एक निरर्थक हो, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे यमक, इसके शब्द से हम इसको समझते हैं। यमक का मतलब, जैसे मैंने आपको बताया, जुड़वा। जैसे जुड़वा बच्चे होते हैं, दिखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं, उन्हें हम जल्दी पहचान नहीं पाते, लेकिन हम पहचानना चाहते हैं तो किन आधारों पे पहचानते हैं? उनके गुणों के आधार पर, उनकी बोली के आधार पर, उनकी शैतानियों के आधार पर। तब हम उन्हें पहचानते हैं कि अरे हाँ, इसमें से कौन कौन सा है। वैसे ही कुछ यमक अलंकार भी होता है। तो इसको हम उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे इसका उदाहरण आपके सामने दिया गया है, कनक कनक ते 100 गुनी, माँ दकता अधिकाय, वा खाए बौराए नर वा पाए बौराए। यहाँ कनक शब्द जो है 2 बार आया है। तो उसी के उससे अब हम इसका जब अर्थ जान लेते हैं तो हम पता चलता है कि इन शब्दों में क्या सौंदर्य छुपा है। बच्चों, कनक का 2 अर्थ होता है, एक धतूरा और एक सोना। धतूरा एक तरह का एक पौधा होता है, प्लांट होता है, जो नशीला, नशे का होता है, एक तरह से पॉइजनस भी कहा जा सकता है। तो अक्सर शिव जी के मंदिर में हम धतूरे की पत्तियां या उसके फल वगैरह चढ़ाते, कांटेदार फल होते हैं इसके। तो पहले हम उसके अर्थ में प्रयोग करते हैं। मान लीजिए, कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकार, वा खाए बौराए नर। कि धतूरा जितना दिखने में होता है उससे 100 गुना ज़्यादा उसमें नशा होता है, उसे खाकर आदमी पागल हो जाता है। अर्थात धतूरे की जितनी मात्रा होती है उससे 100 गुना ज़्यादा नशा होता है, उसे खाकर हम पागल हो जाते हैं। दूसरा, सोने के अर्थ में, गोल्ड। कि कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा पाए बौराए नर। कि सोना जितना मात्रा में होता है उससे 100 गुना ज़्यादा उसमें नशा होता है। किसी को अगर 1 किलो सोना मिल जाए, 1 किलो कोई वजन वैसे बहुत ज़्यादा नहीं होता, हम 1 किलो आलू टमाटर खरीद के लाते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन 1 किलो सोना अगर मिल जाए तो हमें 1000 किलो का नशा हो जाता है और उसे पाकर हम पागल हो जाते हैं, हम अपने आपे में नहीं रह जाते हैं। तो सोना जितना है
उससे ज़्यादा उसमें नशा होता है। इस तरह इन कनक शब्द से इस यमक अलंकार का सौंदर्य यहाँ स्थापित किया गया है। तो ये यमक अलंकार हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ये अलंकार भी बहुतायत से मिलता है अक्सर हमको कविताओं में, पंक्तियों में। पुनः उक्ति, एक ही शब्द को जब दो बार दोहराया जाए, लगातार एक साथ दो बार ये शब्द आए, कोई शब्द आए, सेम शब्द, कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए उसमें, लगातार एक साथ दो बार आए, तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। ये दो बार उनको प्रयोग किया जाता है, ये ऐसे ही नहीं किया जाता, उसके पीछे भी कुछ कारण होता है। कवि किसी तरह का आदर, घबराहट, आश्चर्य, घृणा, रोचकता, इन चीज़ों को प्रदर्शित करने के लिए शब्दों को रिपीट करता है, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। इसका एक नाम वीप्सा अलंकार भी है। कभी वीप्सा अलंकार क्या होता है, इस तरह का प्रश्न मिले तो आप घबराइए मत। पुनरुक्ति प्रकाश और वीप्सा दोनों एक ही हैं। जैसे मधुर मधुर मेरे दीपक जल, ये कवित्री महादेवी वर्मा की पंक्तियां हैं। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, यहाँ कविता की रोचकता और दीपक के प्रति अपना आदर प्रकट करने के लिए और उसे रोचक बनाने के लिए मधुर शब्द को दो बार प्रयोग किया गया। इसी तरह एक सुभद्रा कुमारी चौहान की बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां, बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी। बचपन के प्रति जो आश्चर्य और जो रोचकता का भाव है, वहाँ बार बार शब्द से रिपीट किया। इससे ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें पंक्तियों में, काव्य पंक्तियों में मिलते हैं। तो ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया। अगला अलंकार है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रधन उक्ति, टेढ़ा कथन। तो वक्रोक्ति, वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता अलग अर्थ निकाले तो उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। ये दो तरह का होता है, काकु वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। जैसे काकु वक्रोक्ति, हमारे कथन का जो भाव होता है, हम जिस तरह से कहते हैं, वे ऑफ टॉकिंग, या जो हमारा कहने का तरीका होता है, हम अपनी आवाज़ को कितने उतार चढ़ाव, और कभी कभी चेहरे के हाव भाव भी यहाँ पे काम आते हैं अगर हम सामने हैं। अदरवाइज हमारी जो आवाज़ होती है, स्वर का उतार चढ़ाव ही स्पष्ट कर देता है सुनने वाले को कि हम किस भाव से ये शब्द कह रहे हैं, ये वाक्य कह रहे हैं। जैसे हम किसी को कहते हैं सिर्फ 3 अक्षर का वाक्य, जाओ मत बैठो, इसे अगर हम कहते हैं जाओ मत बैठो, तो इसका भाव अलग हो जाता है। और अगर हम कहते हैं जाओ मत बैठो, तो इसका भाव अलग हो जाता है। यानी कथन का जो हमारे तरीका, काकू यानी कंठ स्वर, हम अपने कंठ स्वर का किस तरह से प्रयोग करते हैं उस पर निर्भर करता है कि ये काकू वक्रोक्ति का अलंकार है और सामने वाला उसका क्या अर्थ लगाएगा। यहाँ उदाहरण बहुत अच्छा आपके सामने ये प्रस्तुत कर रही हूँ मैं। काकू वक्रोक्ति का जो उदाहरण है, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम्हें उचित तप मोह कह भोगू। ये प्रसंग उस समय का है जब राम वनवास जाने के लिए तैयार थे और सीता भी उनके साथ तैयार हो गई। तो राम पहले उन्हें मना करते हैं, फिर सीता को समझाते हैं कि नहीं, तुम बहुत सुकुमारी हो, तुम वन जाने के योग्य नहीं हो, तुम थक जाओगी, परेशान हो जाओगी, तुम एक राजकुमारी हो, एक राजवधू हो, तुम वन नहीं चलोगी। तो राम की उस बात को सीता इस तरह से काटती हैं, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम्हें उचित तप मोह कह भोगू। अर्थात हाँ, बिल्कुल सही बात है, मैं बड़ी सुकुमारी हूँ और आप तो वन के योग्य हैं, तुम्हें तो तपस्या करनी ही उचित है और मुझे राजमहल का भोग करना। सीता ने वही बात कही जो राम ने कहा था, लेकिन उनके कहने का जो तरीका था, राम समझ गए कि ये कह नहीं रही हैं, ये व्यंग कर रही हैं और ये मेरी बात से सहमत नहीं है। इस तरह के जो कथन होते हैं वो काकू वक्रोक्ति कहलाते हैं। दूसरा है श्लेष वक्रोक्ति। श्लेष का मतलब होता है जब एक शब्द के कई अर्थ निकले, अर्थात कहने वाला कहता है कुछ और समझने वाला अपने हिसाब से उसका अर्थ निकालता है, उसका जो मन करता है। जैसे वक्ता श्रोता जब करें भिन्न शब्द के अर्थ, वक्ता
अर्थ, शब्द के अर्थ दोनों भिन्न भिन्न करें, कहने वाला किसी और अर्थ से कहे और सुनने वाला कोई और अर्थ निकाले, तो वहाँ पर श्लेष वक्रोक्ति होती है। जैसे इसका उदाहरण हम देखते हैं, बड़ा रोचक उदाहरण इसका दिया गया है श्लेष वक्रोक्ति का। यहाँ पे इसका प्रसंग हम जानते हैं कि एक बार कृष्ण राधा के घर गए, उनके दरवाजे पे जाकर वो आवाज देते हैं। राधा अंदर से पूछती है, कौन तुम कौन हो? कृष्ण कहते हैं, हे राधे, मैं गोपाल हूँ। उन्होंने अपना नाम बताया, अपना परिचय दिया, लेकिन राधा उसका अलग अर्थ निकालती हैं, क्योंकि राधा कृष्ण को परेशान करना चाहती हैं। तो वो गोपाल का अर्थ कृष्ण नहीं निकालती, जबकि पता है। वो कहती हैं कि जब ग्वाले हो तो गाय ले जाओ विपिन में, जब तुम ग्वाले हो, गोपाल मतलब ग्वाला, जब तुम ग्वाले हो तो जंगल में गाय लेकर जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो? फिर कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा घनश्याम राधे, हे राधे मैं तुम्हारा घनश्याम हूँ। तो राधा भी उसका घनश्याम कृष्ण का अर्थ नहीं निकालती, बल्कि काले बादल निकाल के कहती हैं, बरसिए सूखे विपिन में, तो जाइए किसी सूखे जंगल पे बरसिए, यहाँ क्या करने आए हैं? यानी कृष्ण ने कहा कुछ और, लेकिन राधा ने अपनी इच्छा से उसका अपना अर्थ निकाल लिया। इस तरह का जो भाव होता है उसे श्लेष वक्रोक्ति में मानते हैं। तो वक्रोक्ति अलंकार भी आपको निश्चित ही स्पष्ट हो गया होगा। अब हम आते हैं जो हमारे शब्द अलंकार का अंतिम भेद हम पढ़ने यहाँ पे जा रहे हैं, श्लेष अलंकार। श्लेष, जैसा पीछे भी हमने चर्चा की, श्लेष शब्द जो होता है श्लिष्ट से बना हुआ है। श्लिष्ट यानी चिपका हुआ। जब एक शब्द में कई अर्थ समाहित होते हैं तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। वैसे तो इसे आपने काफ़ी पढ़ा है। इसके दो भेद होते हैं। बहुत आवश्यकता तो हमें भेदों को जानने की नहीं है, फिर भी हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आपको किताबों में गाइड्स वगैरह में अक्सर ये चीज़ें मिलती हैं कि अभंग श्लेष और सभंग श्लेष क्या है। तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं, सिर्फ अभंग और सभंग पे ध्यान दीजिए। अगर शब्दों को, जिस शब्द में श्लेष है, जिस शब्द के कई अर्थ हैं, अगर उनको तोड़कर उसका अर्थ निकाला जाता है तो सभंग है, और अगर बिना तोड़े पूरे के पूरे शब्द के कई अर्थ निकलते हैं तो वो अभंग श्लेष है। बस इतना ही अंतर है। जैसे दोनों के दो उदाहरण से हम समझते हैं। अभंग श्लेष, चरण धरत चिंता करत, भावत नींद न सोर, सुवर्ण को खोजत फिरे, कभी व्यभिचारी चोर। कि जो, अब इसमें सुवर्ण शब्द जो है ये श्लेष का है, श्लिष्ट शब्द है। इसका कवि, व्यभिचारी और चोर के प्रसंग से 3 अर्थ निकलता है। ठीक है, कैसे हम देखते हैं। जैसे पहले कवि के संबंध में, चरण धरत चिंता करत, कवि हर चरण को लिखने के पहले, हर पंक्ति को लिखने के पहले सोचता है। भावत नींद न शोर, उसे न नींद अच्छी लगती है और न शोर अच्छा लगता है। वो जाग कर और शांति पूर्वक अपनी रचना करना चाहता है। सुवर्ण को खोजत फिरे, वो सुंदर वर्णों को, अच्छे अच्छे शब्दों की तलाश में रहता है, जिससे उसकी कविता, उसकी रचना अच्छी बने। दूसरा, व्यभिचारी के संबंध में। व्यभिचारी यानी बुरे जो विचारों का व्यक्ति होता है, अपनी कुत्सित इच्छाओं की पूर्ति के लिए भ्रमता है, उसके लिए कि व्यभिचारी चरण धरत चिंता करत, जब वो कहीं जाता है तो इसी चिंता में, इसी ताक में, इसी सोच में लगा रहता है कि उसकी कुत्सित इच्छाओं की, बुरी इच्छाओं की पूर्ति कैसे होगी। भावत नींद न शोर, उसे भी नींद नहीं आती, अपनी बेचैनी में उसे नींद नहीं आती, और शोर शराबा भी अच्छा नहीं लगता, भीड़ भड़क्का भी अच्छा नहीं लगता है। सुवर्ण को खोजत फिरे, वो सौंदर्य की खोज में हमेशा रहता है। तीसरा अर्थ है चोर, चोर व्यक्ति, चोरी करने वाला। चरण धरत चिंता करत, जब चोर कहीं चोरी करने के लिए जाता है तो बड़े सोच सोच के अपने पैर रखता है, बड़ी चिंता करते हुए, बड़ा संभाल संभाल के जाता है। भावत नींद न शोर, उसे लोगों की नींद अच्छी लगती है, कि लोग सोते रहें, शोर शराबा ना हो, तो उसे चोरी करने में आसानी होगी। और सुवर्ण को खोजत फिरे, स्वर्ण की खोज में, संपत्ति की तलाश में वो रहता है। तो इस तरह से इस सुवर्ण को बिना तोड़े हुए हमें इसके तीनों अर्थ प्राप्त हो गए। तो यहाँ पे अभंग श्लेष अलंकार है। ऐसे ही सभंग श्लेष का उदाहरण भी हम देख लेते हैं।
चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। यहाँ पे दो अर्थों में प्रयोग हुआ, एक बार कृष्ण और राधा के और दूसरा गाय और बैल के संबंध में। तो पहले हम कृष्ण राधा के अर्थ में देखते हैं। चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, कि ये जोड़ी बड़ी चिरंजीवी हो, इनमें इतना गहरा प्रेम क्यों ना हो। को घटी, कौन किससे कम है। ये वृषभानु जा, वृषभानु राधा के पिता का नाम था, जा यानी उनकी पुत्री। ये अगर वृषभानु की पुत्री हैं तो वे हलधर के वीर, वे भी कृष्ण बलराम के छोटे भाई हैं, बलराम के भाई हैं। तो कौन किससे कम है, जोड़ी इनकी एक जैसी क्यों ना हो। अगर ये वृषभानु की पुत्री है तो वो भी बलराम के भाई हैं। दूसरे अर्थ में कि जो गाय, ये जोड़ी है, पशुओं की जोड़ी है, गाय बैलों की जोड़ी है, ये बड़े अच्छे से साथ रहते हैं, इनकी जोड़ी बहुत अच्छी है, चिरंजीवी है। को घटी, कौन किससे कम है। ये वृषभ अनुजा, वृषभ अनुजा बैल की छोटी बहन, अगर ये बैल की छोटी बहन है तो वे हलधर, वो भी बैल का भाई है, अर्थात दोनों कोई किसी से कम नहीं है। यहाँ पे हलधर और वृषभानुजा दोनों में श्लेष है, लेकिन हलधर को हमें तोड़ना नहीं पड़ रहा। हलधर के दोनों अर्थ, एक बलराम और दूसरा बैल, बिना भंग किए आ जा रहा है, लेकिन वृषभानुजा को हमें अलग करना पड़ रहा है, एक बार वृषभानुजा और एक बार वृषभ अनुजा। तो इसलिए यहाँ पे सभंग श्लेष की उत्पत्ति हो रही है। तो श्लेष अलंकार भी आपको स्पष्ट हो गया होगा। इसके बहुत सारे उदाहरण आपने पढ़े हुए, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून, और भी बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे भी। और मुझे लगता है कि ये अलंकार जो 5 हमने आज पढ़े, ये आपको अच्छे से स्पष्ट हो गए होंगे। तो हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं बच्चों। अलंकार का विषय काफ़ी बड़ा है, काफ़ी विस्तार से इसे बताने योग्य है, लेकिन हम यहाँ पे इससे पहले 2 भागों में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ये शब्दालंकार के मुख्य उदाहरण मैंने आपको दे दिए। अगले वीडियो में मैं अर्थालंकार के वो 8-10 उदाहरण लूँगी जो बहुत कॉमन है, जिनका आप अक्सर प्रयोग करते हैं परीक्षाओं में और पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो आते हैं। तो उसके अंतर्गत पहले मैं तैयार करूँगी। उसके बाद और 8-10 अलंकार जो थोड़े से और हैं, जो विशेष रूप से हमें उच्च कक्षाओं में या प्रतियोगी परीक्षाओं में मिलते हैं, उनके बारे में भी मैं तीसरा भाग आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। हालांकि अर्थालंकार की लिस्ट तो बहुत बड़ी है, लेकिन मैं 10-10 करके उन अलंकारों को आपके सामने प्रस्तुत करूंगी जो हमारे लिए अभी जो बहुत यूज़फुल हैं, उपयोगी हैं। तो इसी के साथ शब्दालंकार का ये भाग समाप्त होता है। इसके लिए मैंने आपको अभ्यास के लिए यहाँ पे कुछ अलंकार दिए हुए हैं, ये आप देखिए और इनको पहचानिए और लिखिए। तो इस तरह से आप अपने आप को देख पाएंगे कि आपको ये अलंकार कितने अच्छे से समझ में आया है। तो इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और आशा भी करती हूँ कि आपको ये अलंकार जो अभी आज आपने पढ़े समझ में आ गए होंगे। कृपया अभ्यास करिए और किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में या जो भी जिस भी तरह से आप इस अपनी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं आप कर लीजिए और अभ्यास जरूर करिए। अगले वीडियो में शब्दालंकार, अर्थालंकार के और उसके भेदों के साथ हम पुनः मिलते हैं।